जून को शहादत दिवस मना रही है निषाद पार्टी, क्या है कार्यक्रम? देखिए, हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए वो बलिदान हुए थे। अंग्रेज मुगल आए तो सीधे निषादों से, ये हाईवे नहीं थे, सड़क नदी से आए थे। देश को आज़ाद कराने में क्रिमिनल कास्ट घोषित किया गया था। अंतः समय ने क्रिमिनल टाइप्स इंक्वायरी कमेटी 1949-50 कहती है 74 प्रकार की व्यवस्था देकर विकास की मुख्यधारा में लाया। ऐसी स्थितियों में हम लोग, देश तो आज़ाद हो गया, ये क्रिमिनल कास्ट घोषित है। 1931, 41, 51, 61 में हमारी गिनती अनुसूचित में होती रही। ये जातियां अनुसूचित जाति के में भी सूचीबद्ध हैं क्रिमिनल कास्ट घोषित होने के नाते। इनका नाम ओबीसी में डाल दिया और ले लिया। आज इस शहादत के लिए जब हम लोग इसका आंदोलन शुरू किया उत्तर प्रदेश में, तो 7 जून 2015 को कसरौल में सपा की सरकार थी और उसने जो है गोली चलाई और हमारे लोगों को भाई मारा गया। 302 का उल्टे मुकदमा चला दिया हम लोगों के ऊपर। 156(3) दाखिल हुआ, पता चला नहीं पुलिस ने गोली चलाई थी और गलत है और उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। ऐसे में हर साल हम लोग शहादत मनाते हैं और आज इस बार 7 जून को यह हम जो अम्बेडकर जो ऑडिटोरियम है आशियाना में, लगभग 10,000 लोग आ रहे हैं पूरे प्रदेश से एक ही आवाज़ के साथ कि अखिलेश निषाद के सपने अधूरे, निषाद पार्टी करेगी पूरे। और सपना उनका है कि हम अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध जातियाँ जो संविधान की सूची में है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने 31 दिसंबर 2016 को उसके शहादत के बाद आर्डर हुआ था राज्यपाल का, वो लागू हो और बस इसी के साथ कि हमारा नाम ओबीसी, मछुआरों का नाम ओबीसी से खारिज हो और अनुसूचित में गिनती करने का आदेश जारी हो। इनको अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जो सुविधाएं मिली हुई हैं वो इनको मिले, बस इसके लिए शहादत दिवस मनाया 7 तारीख को। और सभी लोगों को आमंत्रित किया और सब लोग आ रहे हैं और एक संकल्प के साथ कि जब तक ये मिल नहीं जाएगा तब तक अखिलेश निषाद की उस शहादत के संघर्ष के रूप में हम लोग जारी रखेंगे और हम लोग ने समाज का नेतृत्व करेंगे। आप बार बार औरंगजेब का नाम लेते हैं, तो इस सियासत में कौन है औरंगजेब आपकी? देखिए, औरंगजेब और भारतीय सभ्यता में इतने अंतर है कि भगवान राम के आत्म बाल सखा निषाद राज थे और उन्हें गले लगाया और उन्होंने सेना देकर रावण को ख़त्म किया, लंका पर विजय प्राप्त किया था। और भरत जब गए मनाने तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भैया कहा के वही रहेंगे और खड़ाऊ रखकर 14 वर्षों तक रहा। और जब 14 वर्ष बाद आए तो किसी राजा को नहीं, निषाद राज को बुलाए और फिर राम राज आए, दोनों ने नीति बनाई। औरंगजेब और भारतीय संस्कृति में इतने अंतर है कि औरंगजेब गद्दी के लिए, सत्ता के लिए अपने भाई का कत्ल भी करता है, अपने बाप को जेल में डालता है, फिर यहाँ के धर्म को खंडित करता, तब गद्दी बैठता है। तो औरंगजेब का मतलब यही हुआ कि क्रूरता वाली नीति हो, तो ये मतलब है, और कुछ नहीं। अखिलेश निषाद का जो संघर्ष रहा है उस दौरान रेल रोको अपने आंदोलन किया था, आपके समाज के लोग बड़ी आपत्ति कर रहे हैं, कह रहे हैं उनके साथ अन्याय हुआ, कितना सहमत? तो अन्याय कौन किया मालूम है ना, सपा की सरकार थी, तो जिसकी सरकार होती वही अन्याय करता है ना। गोली चलाया, क्यों गोली चलाई? आंसू गैस भी छोड़ सकते थे, पानी छोड़ सकते थे, डंडे मार सकते थे, गोली की क्या जरूरत पड़ गई? गोली मार देना, आंदोलन करना हक है ना देश में। संविधान में गांधी ने हक दिया है, संविधान ने हक दिया है, तो हक छीनेंगे, 60 गाड़ी फुकवा देंगे। खाली हम ही लोग, गुर्जर आंदोलन कर रहे थे, एक डंडा भी नहीं गिरा, निषाद आंदोलन कर रहे थे, गोली मार देंगे। इस तरीके से काम होता है। तो ये चीज़ें आज के दिन में अन्याय सपा ने किया था, इसीलिए सपा सत्ता से बाहर हो गई। संवैधानिक अधिकार यात्रा भी आपने निकाली, आरक्षण अभी तक लागू नहीं हो पाया, समय मोदी जी से मिलते हैं आप? अरे 70 साल में 70 भाजपा के नेताओं को शहीद होना पड़ा। 70 साल बाद धारा 370 खत्म हुआ। 500 बरस का आंदोलन के बाद राम मंदिर बना है। अपर कास्ट को 10% आरक्षण मिला। 70 साल से राजनीति कर रहे हैं, 75 साल से, तब 10% आरक्षण नौकरी मिला, वो भी सदन राजनीतिक आरक्षण नहीं मिला। पिछड़ों में कितना दिन से शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव हैं, कितने यादव थे, आए देख लो किस तरीके से। अभी तो निषादों में शुरुआत हुई है ना, हमारे तो तमाम नेता मारे जाते हैं। आज के दिन में जो भी आया, चाहे महेंद्र सिंह राजपूत आए, धनीराम वर्मा आए, मनोहर लाल निषाद आए, जरूरी बिंद आए हैं, जो है आज के दिन में फूलन देवी आए, जमुना निषाद आए, सब
तो अब तो बड़ा योजनाबद्ध तरीके से आंदोलन करना पड़ेगा ना। इसीलिए तो आज के दिन में यह जो संगठन है काम कर रहा। परिवार के साथ में चलते हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अरे यार हम कहते हैं अगर अखिलेश निषाद अपने माँ बाप का एक बेटा था, उसने अगर आया और शहीद हुआ अपने आंदोलन के, सपा ने गोली मरवाई, अगर ले गए होते तो बच गया होता। तो आज के दिन में हम अपने बेटे को कफन बांध कर नहीं रखेंगे तो हम दूसरे बेटे क्यों आगे करेंगे। आंदोलन तो तब तक जारी रहेगा जब तक मिल नहीं जाएगा। कब कहाँ हो जाए, हर सड़क कहीं होगा। इस तरीके से आंदोलन जारी रखने की व्यवस्था दी गई है संविधान में। इसलिए हम अपने परिवार को कफन बांध कर बाहर लाए हैं कि मरे तो मेरा बेटा पहले मरे। ठीक है, राजनीति में आए, आगे आए, डंडे वो खाए। ठीक है, राजनीति। ये जो भव्य आयोजन कर रहे हैं शहादत दिवस, ये पहली बार इतना भव्य बड़ा आयोजन कर रहे हैं क्या? पहले गांव-गांव में मनता था, अभी गांव-गांव में मैं गया था, उनका फैसला था कि नहीं लखनऊ में बनना चाहिए, सभी मंत्रियों को आमंत्रित भी करना चाहिए कि अखिलेश निषाद क्यों शहीद हुआ, सरकार को भी आमंत्रित करना चाहिए। मैंने सभी मंत्रियों का आमंत्रण भेजा हूँ कि कम से कम जाने। निषाद पार्टी के लोगों ने संघर्ष किया, अब पार्टी खड़ी बड़ी हुई, सपा सताई है, बसपा उन पर रोक लगाई है, बाद कांग्रेस ने इनकी फाइल गायब कराई है। योगी जी ने पत्र लिखकर अटेस्ट किया कि निषाद अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, संविधान में सूचीबद्ध है, संविधान में मिला हक लेने के लिए देंगे तो भाजपा के लोग देंगे ना। तो जाने कि ये आंदोलन वाली पार्टी है, ये शहादत देने वाली पार्टी है, संघर्ष करने वाली पार्टी है, शांत रहने वाली पार्टी नहीं है। इनके समस्याओं का समाधान जब तक नहीं होगा तब तक ये संघर्ष करेंगे। इसलिए ये बड़ा आयोजन हो रहा कि जिनको लेना हो अपनी आवाज़ तो बताएं। अखिलेश निषाद जिसलिए शहीद हुआ उसकी आवाज़ उठाएं कि ओबीसी से नाम मेरा खारिज करो, अनुसूचित में गिनती करने का आदेश जारी करो। मछुआरे अनुसूचित नहीं है, पिछड़े नहीं, अनुसूचित है, ये राज्यपाल ने लिखा है। राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन किया, अधिसूचना जारी किया। तो अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत हम लोग सुरक्षित हैं। ये सुरक्षा फिर से मिले, इनको संविधान में मिला हक मिले, इसके लिए आके ये 10,000 लोग इसीलिए आ रहे हैं। पूरे तख्ती नारे जो भी होगा वो अपने शहादत दिवस। लगता है अखिलेश निषाद के हक की लड़ाई आप जो है इस बड़े आयोजन के माध्यम से। देखिए मेरा दुर्भाग्य है, अच्छा दुर्भाग्य है कि मैं उस दिन जन्म लिया। सौभाग्य है कि हमारे इतने बड़े कार्यकर्ता मिल गए। वो जन्मदिन तो तभी मनाता हूँ जब मेरे सामने समाज के लोग बलिदान दिवस मनाते हैं। तो उनके और परिवार को नौकरी मिलेगी, समय आने तो सब मिलेगी। अभी शुरू हुआ तो आयोग में सदस्य हुए 3 ने, अभी समय आने दीजिए। बड़ा आयोजन करने का मकसद मैंने हमारे हाथ में हम लोग आएंगे, भागीदारी मिलेगी। 18% आबादी है तो 18% नौकरी, 18% शिक्षा, 18% राजनीति, 18% इनको मिलना चाहिए ना। शिक्षा छीना अंग्रेजों ने, मुगलों ने, शिक्षा छीन लिया पिछली सरकारों ने, शिक्षा तो मिला, इसलिए हमारी सरकार इसमें आ रही है। आयोजन हो रहा है। योगी जी का जन्मदिन भी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बधाई दूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ को, उनके दीर्घायु की कामना करता हूँ। वो हमारे पीठ के पीठाधीश्वर हैं, हम हमारे अभिभावक मार्गदर्शक हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश किया है और हम लोगों के लिए बहुत योजनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राजबोट योजना, मछुआ कल्याण कोष की स्थापना, ये सब देकर आज के दिन में निषाद राज के किले पर भव्य 56 फुट की मूर्ति लगाना, पर्यटक स्थल घोषित कराना, फिर भगवान राम के साथ निषाद राज की मूर्ति लगाना, अतिथि भवन निषाद राज के नाम से बनाना, ये सब सौभाग्य है, तभी संभव है जब योगी जैसे हैं। तो इसलिए उनकी दीर्घायु की कामना करता हूँ।